हे एवरीबॉडी, आई एम मंगेश। वेलकम टू डीआर आईएएस अप्रोच फैमिली। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, आज के इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे यहाँ पर 6 नंबर पॉलिटी को लेकर चल रहे हैं। 6 चैप्टर है अपना यहाँ पर संचार माध्यमों को समझना यानी अंडरस्टैंडिंग मीडिया। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग मीडिया के बारे में इस चैप्टर में समझेंगे कि मीडिया क्या होता है, कैसे वर्क करता है ये। ठीक है, तो मीडिया के बारे में अपने सारा समझ लेंगे, मीडिया कहते किसी हैं ये भी अपने समझ लेंगे। इसके अलावा जो भी चीज़ें इससे रिलेटेड होती है मीडिया से, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर अपने बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे। तो अब आइए अपने इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। तो आपको पता है कि फर्स्ट वीडियो अपनी इंट्रोडक्शन होती है। इंट्रोडक्शन में अपने क्या करते हैं कि जो पूरा चैप्टर होता है उसका सार इंट्रोडक्शन में बता देते हैं भाई इस चैप्टर के अंदर क्या क्या होगा। तो इंट्रोडक्शन देखिए दोस्तों, अपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन में क्या है, आपसे पहले कुछ पहेलियां पूछ लेता हूं, उसके बारे में आप बताना क्या है। टेलीविजन पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा, बताइए भाई। टेलीविजन पर आप क्या देखते हो, क्या चीज़ें अच्छी लगती है आपको टेलीविजन पर देखनी। ज़्यादातर क्या हो सकता है, लड़कियां कहेगी कि सास बहू वाले नाटक देखेंगे और लड़के हो सकते हैं वो बॉक्सिंग वाली फिल्में देखें। ठीक है, ऐसा ही होगा ना। यहाँ पर लड़के फिल्में देखते होंगे, लड़कियाँ सीरियल देखती होंगी, यही होगा। और छोटे बच्चे कार्टून देखते होंगे। फिर आगे रेडियो पर आपका क्या सुनना अच्छा लगता है, क्या सुनूंगा भाई रेडियो पर, क्या हिंदी सदाबहार गाने क्या, या फिर कोई और चीज़ें सैड सॉन्ग गाने, नहीं हो सकता है कोई न्यूज़ वगैरह भी सुनता हो। फिर आप कौन कौन से अखबार या पत्रिकाएं पढ़ते हैं, बताइए भाई कौन कौन से अखबार है। अब कहेंगे अखबार तो पढ़ते हैं सर, न्यूज़ नहीं पढ़ते, हम तो कहानियाँ पढ़ते हैं। चलो भाई पढ़ते तो कुछ तो पढ़ते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने आपको क्यों कहा टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया या फिर अखबार हो गया, ये इसलिए कहा कि टेलीविज़न है चाहिए आपके पास में। यहाँ पर टेलीविज़न क्या कर रहा है, आपको एक स्थान से दूसरे स्थान की चीज़ें दिखा रहा है, चाहे वो सीरियल हो, चाहे न्यूज़ हो, चाहे कोई भी हो। आप तो एक स्थान पर बैठे हो ना, आपको एक स्थान पर बैठे बैठे वो पूरे देश की चीज़ें दिखा देता है। फिर ऐसा ही रेडियो में होता है, रेडियो में आप एक स्थान पर बैठे हो, पूरे देश की खबरें सुना देता है आपको रेडियो। ठीक है, फिर आपको अखबार में भी सेम यही चीज़ होती है कि पूरे देश की न्यूज़ आपको दिखा देता है। तो ऐसी वो प्रत्येक चीज़ जो आपको एक स्थान पर बैठे बैठे पूरे देश की चीज़ आपको उपलब्ध करवा दे, उसको क्या कहते हैं, मीडिया कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इन सभी को क्या कहते हैं, यहाँ पर मीडिया कहते हैं। तो फिर कहोगे कि सर फिर तो जैसे फ़ोन हो गया, तो फ़ोन भी तो एक स्थान पर बैठे बैठे सारी चीज़ उपलब्ध करवा देता है। हाँ जी, फ़ोन भी मीडिया है। फ़ोन क्यों, फ़ोन के अलावा कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, या कोई भी चीज़ जो आपको एक स्थान पर बैठे बैठे चीज़ उपलब्ध करवा रही है, तो वो सारी मीडिया के अंदर आ जाएगी। ठीक है, ऐसी वो प्रत्येक चीज़ जो आपको पूरे देश की चीज़ें आपको एक स्थान पर बैठे बैठे उपलब्ध करवा दे, वो क्या है, मीडिया है। ठीक है, तो उसे कहते हैं मीडिया। विचारों का मीडिया को अपने क्या कहते हैं, मीडिया की डेफिनेशन क्या होती है, जो विचारों का आदान प्रदान करे। जैसे मेरे विचार है, मेरे विचार आप तक पहुंच रहे हैं, हो सकता है आप मोबाइल से देख रहे हो, आप कंप्यूटर से देख रहे हो, तो वो क्या हो गया, मीडिया। मेरे विचार आप तक पहुंच गए ना, तो वो मीडिया हो गए। आपके विचार मेरे तक पहुंच जाएंगे जिस चीज़ से, वो मेरे लिए मीडिया हो जाएगी, तो इसे मीडिया कहते हैं। जैसे लाइक फ़ोन, टीवी, रेडियो, अखबार, पत्रिकाएं हो गई, आगे और भी चीज़ जोड़ सकते हैं, लैपटॉप हो गया, चाहे टैबलेट हो गई, और भी कंप्यूटर हो गया, ये सारे क्या है, मीडिया है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि मीडिया किसे कहते हैं, ये आप अच्छी तरह से समझ गए। पहले अपनी इमेज क्या आती थी मीडिया की, जैसे वो टीवियों के अंदर होता है ना, मीडिया वाले आगे वो ऐसे बोलने वाले। ठीक है, तो उसको ऐसे इमेज आती थी कि वो है, वो तो है ही, बाकी सारी चीज़ मीडिया के अंदर आती है। आपका फ़ोन वगैरह सारी मीडिया ही है। फिर आगे ये देश विदेश से परिचित करवाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि देश विदेश से परिचित करवाते हैं, देशों की खबरें आपको एक स्थान पर उपलब्ध हो जाती है। तो इन्हें क्या कहते हैं, जनसंचार माध्यम भी कहते हैं या फिर मास मीडिया भी कहते हैं। इनका मतलब हो गया जनसंचार का मतलब जनता तक वो चीज़ें आपको उपलब्ध करवाती है, यानी जनसंचार का मतलब क्या हो गया, जनता। जन का मतलब जनता, संचार का मतलब वो आपको चीज़ें उपलब्ध करवाती है वहाँ पर। तो ठीक है दोस्तों, आप ये समझ गए जनसंचार माध्यम या मास मीडिया कहलाता है। तो आई होप आपको इसमें ये समझ में आया होगा कि मीडिया किसे कहते हैं और मीडिया के अंदर और कौन कौन सी चीज़ें आ सकती है, ये आप अच्छी तरह से समझ गए। तो ये अपना इंट्रोडक्शन पार्ट था। इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया इस चैप्टर से, एंड आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों अब अपने यहाँ पर ये जानते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, अबाउट दिस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर इंट्रोडक्शन अपने देख लिया। इंट्रोडक्शन के बाद में संचार माध्यम और तकनीक, संचार माध्यम की तकनीकी कितनी होती है, किस प्रकार से चलती है, वो देखेंगे। फिर संचार माध्यम और धन, यानी संचार माध्यम के लिए काफ़ी धन की आवश्यकता होती है, तो धन कहाँ से आता है ये देखेंगे। संचार माध्यम और लोकतंत्र, डेमोक्रेसी कंट्री होती है जो, उसके अंदर कैसे संचार माध्यम भूमिका निभाता है अपनी, वो देखेंगे।
मसौदा या एजेंडा तय करना, मसौदा या एजेंडा कहते किसी हैं, इसे अच्छी तरह से समझेंगे। फिर तय कैसे करते हैं ये भी समझेंगे। स्थानीय संचार माध्यम, स्थानीय संचार माध्यम क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। एंड लास्ट के अंदर जानेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन एंड एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो ये अपने सारे टॉपिक को कवर करते हुए इस चैप्टर को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो अब ये आप जान गए होंगे इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों आगे अपने यहाँ पर देखते हैं संचार माध्यम और तकनीक। तकनीक का संचार माध्यम के अंदर क्या योगदान होता है इसको अपने यहाँ पर देखते हैं। जैसे तकनीक का मतलब क्या होता है दोस्तों, अपने टेक्नोलॉजी, पहले आप जैसे 3G फोन चलाते थे, बाद में 4G आ गया, बाद में 5G आ गया, ठीक है, 5G जैसे अब लॉन्च हो चुका है। तो अब तकनीकें चेंज हो रही है ना, तकनीक एक स्थान से दूसरे स्थान। तो वैसे संचार माध्यम है, तो संचार माध्यम में तकनीक का क्या योगदान है वो अपने यहाँ पर देखते हैं। संचार माध्यम की तकनीक समय अनुसार बदलती रहती है, ये अपने को भी पता है। जैसे समय जैसे जैसे बदलता जाएगा वैसे वैसे तकनीक भी चेंज होती जाएगी। पहले मोबाइल 3G होता था तभी अपने कहते थे बहुत अच्छा मोबाइल है, इतना शौक से रखते थे। अब तो 4G को भी उतना नहीं रखते हैं जितना पहले 3G को रखते थे, ठीक है। तो अब जैसे 5G आ गया तो अब 4G को छोड़ देंगे। तो समय के अनुसार तकनीक चेंज होती जाती है, टेक्नोलॉजी नई आती जाती है ना, नई को अपनाते हैं सारे लोग। जैसे टीवी, रेडियो, मोबाइल, कंप्यूटर, पत्र पत्रिकाएं आदि। तो पहले ये कहाँ पर होते थे, पहले टीवी, रेडियो, मोबाइल, कंप्यूटर ये होते ही नहीं थे। पहले तो अकेली जैसे अखबार ये चलते थे। पहले संचार माध्यम में क्या होता था, अखबारें होती थी या वो चिट्ठी होती थी, उससे संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता था। लेकिन जैसे समय चेंज हुआ, समय के साथ में ये चीज़ें आ गई, टीवी, रेडियो, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें आ गई। अब तो यहाँ से बैठे कहीं पर भी संदेश पहुंचाया जा सकता है, कुछ भी चीज़ है सभी देख सकते हैं, कहीं पर भी कोई संदेश पहुंचा सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। देशों में विदेशों में बैठे हुए ऐसे लगता है जैसे अपने घर पर ही हैं, ऐसा सिस्टम हो चुका है। तो अब इन तकनीक को चेंज करने के अंदर पैसा तो लगेगा ना, यहाँ पर खर्च लगेगा। अब तकनीक है तो तकनीक चेंज हुई है तो यहाँ पर पैसा लगेगा। अब आगे देखते हैं, इनकी पहुंच लाखों लोगों और देश विदेश तक होती है। ये मैंने बता ही दिया कि जैसे विदेशों में कोई बैठा है तो विदेशों में बैठा है तो अपने यहाँ पर वीडियो कॉल कर सकते हैं, और एक साल लगेगा, अभी हमारे साथ में ही है, जिसे हमसे दूर है ही नहीं। तो ये है तकनीक का कमाल, टेक्नोलॉजी का, ठीक है। यहाँ पर आगे देखते हैं अपने, तकनीक तथा मशीनों को बदलकर अत्याधुनिक बनाने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। अब ये क्या कह रहा है, अत्याधुनिक का मतलब हो गया जैसे आधुनिक युग। आधुनिक मतलब जो नए, जैसे जैसे युग बदलता जाएगा तो उसको आधुनिक युग कहेंगे। तो अब ये कह रहा है कि तकनीक को चेंज करने से, यानी टेक्नोलॉजी को चेंज करने से क्या होगा। अखबार है तो अखबार को एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति अखबार कितने लोगों तक बांट देगा, 50 को बांट देगा, 100 को बांट देगा, इतने, ठीक है। लेकिन टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो अपने कंप्यूटर ले आए। कंप्यूटर लाने से क्या हुआ, एक सेकंड के अंदर पता नहीं लाखों लोगों तक वही चीज पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें हैं तकनीक की। तो यही कह रहा है कि तकनीक को चेंज करने से यही फायदा होगा कि लाखों लोगों तक पहुंच, पहले जितने लोगों तक पहुंच रही थी चीज वो अब लाखों लोगों तक पहुंचेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर तकनीक का कमाल है। जैसे टेलीविजन, कंप्यूटर, तो टेलीविजन और कंप्यूटर से क्या होता है, इनसे हम देश विदेश की घटनाओं से परिचित होते हैं। अब वही मान के चलो कि अगर अपने अखबार ही होती है अपने पास में, तो अखबार से क्या, अपने अखबार के तो एक देश की अपने खबरें पढ़ पाते, लेकिन दूसरे देशों में क्या हो रहा है उसका क्या पता चलता। तो आज जो टेक्नोलॉजी हुई है, कंप्यूटर आ गई है, तो कंप्यूटर से क्या है, अपने किसी भी देश की खबर देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे बाढ़ आना, चक्रवात आना, ज्वालामुखी विस्फोट होना, युद्ध होना, महंगाई बढ़ गई या कम हो गई। अब अपने को कैसे पता चलता है कि महंगाई किसी देश में बढ़ गई या कम हो गई, कहाँ कौन सा देश दिवालिया हो गया या क्या है। तो ये अपने को टेक्नोलॉजी से पता चलता है, तकनीक से पता चलता है। तो यही है संचार माध्यम में है। संचार माध्यम के अंदर, इसके अंदर तकनीक, नई टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे तभी तो अपने को पता चलेगा ना दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके अंदर क्या देखा दोस्तों, दोबारा देखिए। अपना पॉइंट था संचार माध्यम और तकनीक, यानी संचार माध्यम मतलब आप समझ गए कि मीडिया, ठीक है। मीडिया के अंदर तकनीक का क्या योगदान है, तकनीक का ये योगदान है कि जैसे नई तकनीक को अपनाएंगे तो लाखों लोगों तक वो चीज़ पहुंच जाएगी, ज़्यादा लोगों तक वो चीज़ पहुंचेगी। फिर अपने जैसे ये बताया था कि समय के अनुसार तकनीकें चेंज होती रहती है, ये बताया था। और यहाँ पर अगर नई तकनीक अपनाएंगे तो नई तकनीक अपनाने से क्या फ़ायदा मिलेगा कि ज़्यादा लोगों तक वो चीज़ें पहुँचेगी। जैसे अपने एग्जाम्पल दे दिया था कि हम देश विदेश की घटनाओं से परिचित होते हैं, ये चीज़ें। तो आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में।
तो दोस्तों आगे अपने नेक्स्ट पार्ट में आ चुके हैं। इस पार्ट में अपने यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ देखेंगे संचार माध्यम और धन। तो संचार माध्यम यानी मीडिया, धन यानी मीडिया के अंदर धन कैसे वेस्ट होता है, कैसे इसके अंदर इन्वेस्टमेंट होती है मीडिया के अंदर धन की, तो वो अपने यहाँ पर देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर संचार माध्यम की तकनीकें अत्यंत खर्चीली व महंगी होती है। जो संचार माध्यम होता है, जैसे संचार माध्यम यानी मीडिया, मीडिया के अंदर जो भी उसके पास में चीज़ें होती है, जैसे कैमरा हो गया, लाइटें हो गई, जो भी चीज़ हो गई, वो बहुत सारे महंगी होती है। जैसे इसके पास में क्या होता है, संचार माध्यम के पास में लाइट हो गई, कैमरा हो गया, साउंड रिकॉर्डर हो गए, सैटेलाइट हो गई, ये सारी चीज़ें की आवश्यकता होती है ना। जो मीडिया वाले होते हैं उनके पास में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी हो सकती है यहाँ पर, तो वो सारी चीज़ें ये बहुत महंगी होती है। अब मान लो कि एक कैमरा है, एक कैमरे की कीमत कितनी होगी, 4 से 5 लाख कीमत होती है, या कम से कम लाख 2 लाख की तो होती है। 1 लाख में तो दूसरा सिंपल ही नहीं आता, तो कम से कम 2-2, 3-3 लाख के तो उनकी कैमरे होती हैं यहाँ पर। फिर कैमरे के अलावा साउंड रिकॉर्डर चाहिए, लाइटें चाहिए, लाइटों का सेटअप पता नहीं कितने कितने महंगा होता है। तो बहुत सारी यहाँ पर रुपए की आवश्यकता होती है। अब यही तकनीकें अब चेंज हो जाती है, तो उसके बाद में वो सारा का सारा सिस्टम चेंज करना, तो चेंज करने में बहुत सारा धन लग जाता है, तो कुछ रुपए यहाँ पर लग जाते हैं। फिर आगे यहाँ पर देखते हैं, समाचार के स्टूडियो में समाचार वाचक के वेतन के अलावा अन्य लोग भी होते हैं जिनको वेतन दिया जाता है। तो आगे ये कह रहा है कि जैसे अपने तो क्या देखते हैं, अपने तो ये देखते हैं कि वो ऐसे बोल रहा होता है, ऐसे माइक लेकर, तो उसको ही पैसे देते होंगे। जो मीडिया वाले होते हैं तो उसको ही अकेले पैसे देने होंगे। उसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, पूरी टीम होती है, जो ऐसे बंदे भी होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते। तो वो होते कहाँ पर है, वो होते हैं भाई, जैसे यहाँ पर देख लो कि कैमरामैन हो गया। अपने तो कैमरामैन को ही देखते हैं ना, अपने तो यही समझते हैं कि कैमरामैन को रुपए देने होंगे। नहीं, कैमरामैन के अलावा प्रकाश की व्यवस्था करने वाला, यानी जो लाइटों की व्यवस्था करता है, लाइटों का सेटअप करता है, वो व्यक्ति अलग होगा। एडिटर अलग होगा, जो पूरी न्यूज़ को एडिट करता होगा, पूरा कंट्रोल जिसके पास में होगा वो अलग होगा। और भी बहुत सारे होते हैं, पूरी टीम होती है, जैसे गाड़ी चलाने वाली हो गई, बहुत सारी ऐसे छोटे मोटे कर पूरी टीम हो जाती है दोस्तों। तो इनको भी पैसे देने होते हैं यहाँ पर। तो ये दो अपने देख लिया। इसके अलावा यहाँ पर देखते हैं फिर धन और कहाँ पर आवश्यकता पड़ती है। समय अनुसार नई नई तकनीकें जुटाने पर बहुत धन व्यय होता है। अब क्या हो गया, जैसे आज मान लो कि आज अपने 3G का ज़माना है, ठीक है, 3G का ज़माना है, तो 4G आया। तो 4G के अंदर क्या हो गया, 3G से 4G फ़ोन कन्वर्ट हुआ, तो 4G फ़ोन महंगा हो गया ना। 3G की कीमत मान लो 5,000 है, तो उसकी कीमत यहाँ पर 10,000 की होगी, तो वो ज़्यादा महंगा हो गया। अब इनके पास में जैसे यहाँ पर कैमरा है, तो कैमरा वो एक पहले वाला है, और अब नई टेक्नोलॉजी आ गई, नया कैमरा आ गया, तो नया कैमरा उसको चेंज करना होगा। चेंज करने में उसकी कीमत डबल हो जाएगी वहाँ पर। वो सारी नई तकनीक, अब नई तकनीकें इनको भी चेंज करनी पड़ेगी, इनकी भी मजबूरी होगी, क्योंकि अच्छी चीज़ें अगर क्वालिटी देनी है आगे लोगों को, तो चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। तो अब चेंज करेंगे तो यहाँ पर भी पैसे लगेंगे। अब इतना सारा धन जो लगता है इन चीज़ों के अंदर, वो धन आता कहाँ से है, वो भी तो अपने को पता होना चाहिए ना, कि मीडिया वालों के पास में इतना धन आता कहाँ से है, वो कहाँ से इतना इकट्ठा करते हैं धन। तो यहाँ पर देखते हैं कि खर्च निकालने के तरीके। तो यहाँ पर देखेंगे अब कहाँ से धन आता है। वो टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारी के प्रतिष्ठान के भाग होते हैं। ये क्या कह रहा है, जो टीवी हो गया, चैनल हो गए, जितनी भी चीज़ें हो गई, ये पहली बात तो छोटा आदमी तो कोई बनाता नहीं है, बड़े आदमी बनाते हैं। फिर जो टीवी वाले होते हैं, चैनल वाले होते हैं, इनको ना खरीद लेते हैं, बड़े व्यापारी होते हैं वो खरीद लेते हैं। क्यों खरीद लेते हैं, रीज़न क्या है, वो कहेंगे भाई हमारे ये चीज़ है, जैसे हमारी ये शॉप है, तो हमारी ये शॉप की सारी ऐड निकालो। आप ये ऐड निकालोगे, ऐड निकालने से क्या होगा भाई, आप पूछोगे, ऐड निकालने से लोगों तक वो चीज़ें पहुंचेगी और लोग कहेंगे वाह भाई क्या चीज़ है। जैसे मान लो कि फेयर लवली, ठीक है, तो फेयर लवली की पूरे देश के अंदर ऐड जाती है, तो लोगों को पता चलता है भी हाँ, इससे वाइट हो जाते हैं, गोरे हो जाते हैं, जो ब्लैक लोग हैं वो गोरे हो जाते हैं, तो लोगों को पता चल गया। अब तो लोग उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, और उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो उसका क्या होगा, जो व्यापारी होगा उसकी यहाँ पर इनकम आएगी, तो उसको फायदा होगा। इसलिए जो बड़े व्यापारी होते हैं वो चैनलों को खरीद लेते हैं यहाँ पर, तो कुछ पैसा यहाँ से आता है। फिर तो आगे वस्तुओं के विज्ञापन से, तो दूसरा सोर्स है जो ऐड निकालेंगे। जैसे मान लो कि कोई टीवी चैनल वाली हो गई, तो इनके पास में काफ़ी लोग आते हैं। अब जैसे मैं जाऊंगा उनके पास, मैं कहूँगा कि भाई मेरी ऐड निकालनी है, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मेरी भी ऐड निकाल दो। वो कहेंगे भी लाओ, पैसे निकाल देंगे ऐड। तो अब कुछ पैसे मेरे जैसे लोगों से भी आ जाएंगे। अब जैसे कोई और आ गया, आपका भाई आ गया, वो कहेगा कि सर मेरे पास में ये कोई शॉप है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर काम करता हूँ, तो ये मेरी ऐड निकाल दो। अगर किसी व्यक्ति को कोई आवश्यकता हो कोई चीज़ की या कोई, तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है। तो वो फिर उस व्यक्ति का वहाँ पर नंबर डाल देगा,
तो ऐसे ही करके सारी ऐड निकालने के पैसे लेते हैं। अब पैसे कितने, एक ऐड से कितनी हो गई, जैसे कार हो गई, चॉकलेट हो गई, कपड़े हो गए, तो बहुत सारे जितने भी है ना यहाँ पर ऐड निकालने से, कुछ ऐड से ये आ जाते हैं पैसे और कुछ व्यापारी खरीद लेते हैं चैनलों को, वहां से आ जाते हैं। फिर आगे 10 सेकंड विज्ञापन का मूल्य 1000 रुपये से लेकर 1 लाख तक हो सकता है। जो 10 सेकंड का विज्ञापन होता है ना, 10 सेकंड की जो वीडियो होती है उसका पैसा कितना होगा, 1000 से लेकर 1 लाख तक उसकी कीमत हो सकती है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लाइट जा चुकी है, कोई बात नहीं, आपका वैसे यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो वस्तु की लोकप्रियता के, ये किसके हिसाब से होगा, ये वस्तु की लोकप्रियता के हिसाब से होगा। भी वस्तु कितनी लोकप्रिय है उसके हिसाब से यहाँ पर उसकी कीमत होगी यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें क्या समझा आपने, संचार माध्यम और धन के बारे में समझा था। संचार माध्यम के बारे में ये सारी चीजें अपनी जानी थी कि संचार के जो संचार माध्यम होता है मीडिया, उसके अंदर पैसा लगता है कहाँ पर है, कहाँ पर इतना पैसे की क्यों जरूरत पड़ती है। तो कुछ चीजें देखी थी, जैसे कोई कैमरा वगैरह हो गया, कुछ उनके पास में जो एसेसरीज होती है तो उनके अंदर पैसा लग जाता है, फिर जो टीम होती है उनको देना पड़ता है। फिर अगर टेक्नोलॉजी नहीं चेंज होगी तो वहाँ पर पैसा लगता है, और पैसे आने के तरीके अपने देखे थे एड से, और जो व्यापारी होते हैं वो चैनल को खरीद लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर चैनल ये आपको समझ में आ गया तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों आगे नेक्स्ट पार्ट में आ चुके हैं, और इस पार्ट में अपने यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे संचार माध्यम और लोकतंत्र। संचार माध्यम यानी मीडिया। ठीक है, मीडिया का लोकतंत्र के अंदर क्या योगदान है, डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उसके अंदर क्या योगदान है, वो अपने यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लोकतांत्रिक देश में संचार की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। लोकतांत्रिक देश में संचार की महत्वपूर्ण भूमिका क्यों है, वो आगे यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, मीडिया सरकार द्वारा बनाए गए कानून एवं नीतियों को जनता से अवगत करवाती हैं। मीडिया का क्या काम होता है, जैसे सरकार है अपने कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, जैसे भारत को ही मान लो, भारत के अंदर कोई सरकार है, तो सरकार ने कोई भी कानून बनाई है, कोई भी नीतियां बनाई है, तो उन कानून और नीतियों को पहुंचाने के लिए, जनता तक पहुंचाने के लिए कोई चीज़ की आवश्यकता होगी ना, तो वो मीडिया ही है। जैसे सरकार ने कोई कानून और नीतियां बनाई तो वो जनता तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, मीडिया करेगा। तो ये यहाँ तक काम हो गया मीडिया का। फिर आगे, कानून जनहित में ना होने पर जनता सरकार का विरोध करती है। अब मान लो कि सरकार ने तो कानून बना दिए लेकिन जनता को वो कानून पसंद नहीं आए, तो अब जनता क्या करेगी, सरकार का विरोध करेगी। अब सरकार तक ये बात पहुंचाएगा कौन, जनता की, तो ये बात पहुंचाएगा मीडिया। अब जैसे फॉर एग्जांपल याद करो, दिल्ली के अंदर जो यहाँ पर किसान आंदोलन हुआ था, सरकार ने किसान आंदोलन बना दिया, सरकार की बात जनता तक पहुंचा दी मीडिया ने। अब मीडिया दूसरा पक्ष भी ये तो है ना, इधर जनता को वो कानून पसंद नहीं आया, जनता ने किया विरोध। ठीक है, तो वो बात किसने पहुंचाई सरकार तक, जनता की बात पहुंचाई मीडिया ने। तो आप अच्छी तरह से समझ गए कि दोनों की बात को इधर से उधर, उधर से इधर पहुंचाना मीडिया का काम है। और मीडिया हर एक पूरे देश की सारों की अपने अवगत करवाते हैं बात से भी, क्या हो रहा है देश के अंदर, क्या नहीं हो रहा, सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। अगर अच्छे कार्य नहीं करेगी सरकार पर तो व्यंग्य भी होंगे और जनता भी आक्रोश दिखाएगी। तो ये काम होता है मीडिया का। इसीलिए तो ये कह रहा है कि लोकतांत्रिक देश में संचार की महत्वपूर्ण भूमिका है, कि मीडिया होना चाहिए। अब आगे दूसरा पॉइंट देखते हैं, लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये क्या कह रहा है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वहाँ पर स्वतंत्र मीडिया का होना जरूरी है। स्वतंत्र मीडिया, आगे देखते हैं, संतुलित समाचार माध्यम। संतुलित समाचार माध्यम किसे कहते हैं, जिस पर किसी का नियंत्रण ना हो। दोबारा देखिए, जिस पर किसी का नियंत्रण ना हो उसे कहते हैं संतुलित समाचार माध्यम। एक नीचे और देख लेते हैं, आवश्यक है कि संचार माध्यम संतुलित होकर दोनों पक्ष की जानकारी दे। अब मान लो कि यहाँ पर सरकार है, ठीक है, मीडिया है, तो मीडिया को कोई व्यापारी खरीद ले या फिर सरकार खरीद ले, वे मैं तेरे को इतना पैसा दे दूंगी, तुम मेरी ही खबरें सुनानी है, तुमने मेरी ही तारीफ करनी है। ठीक है, जैसे वो याद करिए हिटलर क्या हुआ था, हिटलर के ज़माने में क्या हुआ था, हिटलर ने लाखों लोगों को क्या किया था, लाखों लोगों को जैसे मार दिया था, किसी को मार दिया, किसी को कमरे में बंद कर गेंद से मार दिया। और जब वो लेकर जाते थे तब पता है क्या कहते थे, कहते हैं स्वर्ग की यात्रा के लिए लेकर जा रही हैं। तो इस तरह से एक भी जो यहाँ पर अखबार वाले थे, मीडिया ने एक अहम भूमिका निभाई। अहम भूमिका क्या निभाई कि हिटलर ने उसको अपने अधीन कर लिया था। हिटलर कहता मेरी तारीफ करनी है तूने, और हिटलर ने इतने आदमियों को मरवा दिया। और मीडिया ने ये खबरें छापता था कि ये लोग स्वर्ग की यात्रा पर गए हैं, ये तो घूमने के लिए गए हैं। अरे भाई घूमने क्या
गए हैं वो कभी आएंगे ही नहीं, ठीक है। तो ऐसी खबरें छापते थे और लोग भी बड़े खुश होते थे। अब वैसे कहीं अपने ना होने लग जाए, ये कह रहा है कि लोकतंत्र देश में संतुलित होना चाहिए। कहीं सरकार मीडिया को खरीद ले और मीडिया सरकार की तारीफ करी जाए, सरकार की तारीफ करी जाए, तो ये तो जनता के लिए अच्छा नहीं होगा ना। तो सरकार, ये मीडिया का काम है कि मीडिया ऐसे बरोबर चले, सरकार की तरफ कहीं पलड़ा भारी ना हो जाए यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों को निष्पक्ष। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझोगे आप, जैसे प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियां, वज्रपात। अब मान लो कि आप जिस सिटी में रहते हो वहाँ पर कोई फैक्ट्रियां वगैरह है, तो फैक्ट्रियों को वहाँ पर अगर बैन कर दिया जाए, तो बैन कर देंगे फैक्ट्री को, तो अगले दिन अखबार में क्या आएगा आपका छपा हुआ, सरकार क्या लिखेगी कि इस फैक्ट्री से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा था, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होने से नदियाँ यहाँ की ख़राब हो चुकी थी, पानी बहुत ही गंदा हो चुका था, जिससे लाखों लोग मर रहे थे, लाखों बीमारियां फैल गई थी, यहाँ पर चिड़िया वगैरह मर गई थी, जितने भी हैं बर्ड्स वगैरह पशु पक्षी लोग मर रहे थे बहुत सारी। इस कारण से इसको बंद कर दिया गया। ये तो हो गया एक पक्ष, ये तो सरकार ने दिखा दिया, सरकार को ऊंचा दर्शाने के लिए भी, हाँ इसलिए सरकार को अच्छा बनाने के लिए कि इसलिए फैक्ट्री को बंद कर दिया। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी दिखाना जरूरी है ना। दूसरा पक्ष ये होगा कि हजारों की संख्या में लोग बेरोजगार हो गए। इस फैक्ट्री के अंदर पता नहीं कितने लाखों लोग यहाँ पर लगे हुए थे जो अब बेरोजगार हो चुके हैं। अब उनके घर वालों को कैसे रोटी मिलेगी, कैसे वो खाना खाएंगे, कहाँ से वो पैसे लाएंगे, सारे बेरोजगार हो चुके हैं। तो ये पक्ष तो दिखाया ही नहीं, ये भी पक्ष दिखाना चाहिए। तो इस प्रकार ये यहाँ पर कह रहा था कि मीडिया को यहाँ पर संतुलित होना चाहिए, पक्ष और विपक्ष दोनों दिखाने चाहिए। तो ये पक्ष भी दिखाया जाए, ये पक्ष भी दिखाया जाए, जिससे जनता को पता चले कि सरकार ने सही किया है या गलत किया है। तो ये आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड नंबर चलते हैं यहाँ पर। थर्ड नंबर है संचार माध्यम के स्वतंत्र नहीं होने के दो मुख्य कारण है। संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं होते हैं, इसके दो मुख्य कारण क्या है। जो मीडिया है, मीडिया का स्वतंत्र नहीं होने के दो मुख्य कारण क्या है, या तो सरकार का उन पर नियंत्रण रहता है मीडिया के ऊपर, या फिर जो बड़े व्यापारी हैं उनका नियंत्रण रहता है, ठीक है। तो वो कंट्रोल करके रखते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो मीडिया वाले हैं, यहाँ पर देख लेते हैं पहले, ऐसे विषयों पर दर्शकों का ध्यान खींचा जाता है जो रुचिकर हो। अब जो मीडिया वाले हैं, तो मीडिया वाले भी क्या है, पहले ये देखते हैं सरकार का उन पर नियंत्रण। ज़्यादातर क्या करते हैं, मीडिया का सरकार पर नियंत्रण होता है, सरकार का मीडिया पर नियंत्रण होता है, सॉरी, ठीक है। तो सरकार का तो नियंत्रण होता है, ये तो आप समझ गए। लेकिन व्यापारी क्यों नियंत्रण कर लेते हैं मीडिया के ऊपर, और मीडिया वाले क्यों करने देते हैं, रीजन क्या है इसका। रीजन बड़ा स्पष्ट है। मीडिया का जो काम होता है उसके अंदर पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इतने महंगे महंगे एसेसरीज होती है, इसके अलावा टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज करना होता है, इतनी टीम होती है, तो उसको पैसे देने के लिए वो पैसे कहाँ से लाएंगे। तो वो क्या करते हैं, जो बड़े व्यापारी होते हैं वो खरीद लेते हैं और बड़े व्यापारी इनको पैसे देते हैं। बदले में बड़े व्यापारी क्या कहते हैं, जैसा हम कहेंगे वैसे आप खबरें छापना। तो वो कहते ठीक है भाई, तो इसलिए बड़े व्यापारियों का कंट्रोल हो जाता है उस पर, ठीक है। फिर या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो मीडिया वाले होंगे, मीडिया वाले भी एक पक्ष पर कई बार ऐसे करते हैं कि ये खबर चल रही है, जैसे अब रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, तो क्या करेंगे, रशिया और यूक्रेन का वो युद्ध दिखाएंगे, क्योंकि पता है कि लोग ज़्यादातर यही देखना पसंद करेंगे। जो लोग देखना पसंद करेंगे वही चीज़ बार बार दिखाएंगे यहाँ पर। तो ऐसे में ये आप समझ गए कि सरकार का नियंत्रण होता है, व्यापारियों का होता है, या फिर ऐसे विषय पर ध्यान खींचा जाता है जो अधिक रुचिकर हो, जनता को देखना अच्छा लगे। तो आप ये भी समझ गए और ये भी समझ गए। आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से यहाँ पर कर देता हूँ दोबारा कि संचार माध्यम और लोकतंत्र। संचार माध्यम के अंदर लोकतंत्र का क्या योगदान है, यहाँ पर सॉरी, लोकतंत्र के अंदर संचार माध्यम का क्या योगदान है। तो ये अपने यहाँ पर देख लिया कि लोकतंत्र की डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, इसके अंदर यहाँ पर मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। फिर अपने देखा था कि यहाँ पर निष्पक्ष होना चाहिए मीडिया, ठीक है। फिर यहाँ पर देखा था कि स्वतंत्र नहीं होने के दो कारण है मीडिया के, वो अपने यहाँ पर देख लिया। अब जाते जाते यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे, सेंसरशिप। सेंसरशिप क्या होती है दोस्तों, सेंसरशिप मैं आपको वैसे बता देता हूँ। सेंसरशिप जैसे कोई मान लो कि कोई फिल्म बना रहा है, फिल्म का एक टुकड़ा अच्छा नहीं है जिसमें सरकार की बुराई कर दी गई, या फिर कोई ऐसा गीत जिसके अंदर सरकार की बुराई कर दी गई, या फिर कोई भी ऐसा गीत काव्य या कोई भी ऐसे टुकड़ा जिसके अंदर अच्छी चीज़ ना हो, जो सरकार को अच्छी ना लगे, तो उसको वो बैन कर देगी। सरकार कह देगी कि ये चीज़ है, ये जो टुकड़ा है ये जनता तक नहीं पहुंचना चाहिए आपको, इसको मैं बैन करती हूँ। तो उसको बैन कर देगी, जनता तक पहुंचने से रोक देगी, तो उससे कह देंगे कि सरकार ने इसे सेंसरशिप कर दिया, ठीक है। तो अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब
सरकार द्वारा समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत को जनता तक पहुंचने से रोका जाता है तो इसे क्या कह देंगे? सेंसरशिप। आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों आगे अपने यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसमें क्या देखेंगे? मसौदा या एजेंडा तय करना। मसौदा या एजेंडा क्या होता है? मसौदा या एजेंडा यानी अपना मैं मन को एक तरफ कर लेना, ठीक है। भी जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि अब कोई खबर है, तो खबर तो बहुत सारी होती है। अब ऐसी तो नहीं कि जो मीडिया है वो सारी खबरें अपने तक जनता तक पहुंचा देती है। कुछ खबरें ऐसी होती है जो बहुत महत्वपूर्ण होती है, वो ही खबरें जनता तक पहुंचाई जाती है, ठीक है। तो अब ऐसे तो नहीं जैसे आप कोई खेतों में काम कर रहे हो तो मीडिया आपके पीछे आ गई कि ये देखिए सर यहाँ पर ऐसे बो रही हैं, किसान फसलों को बो रही हैं, तो ऐसी खबरें तो नहीं पहुंच जाती ना। तो ऐसी खबरें जो बहुत महत्वपूर्ण होती है वो जनता तक पहुंच जाती है। तो मीडिया का अपने ऊपर कंट्रोल होता है कि कौन सी खबरें जनता तक पहुंचाती है, कौन सी पहुंचानी है और कौन सी नहीं पहुंचानी है। तो दोस्तों अब आ चुके हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, और इस पार्ट में यहाँ पर क्या देखेंगे कि मसौदा या एजेंडा तय करना। मसौदा या एजेंडा क्या होता है दोस्तों? मसौदा या एजेंडा तय करना मतलब हो गया भी कोई चीज़ को जनता तक कौन सी चीज़ पहुंचानी है, कौन सी नहीं पहुंचानी है, ये डिसीजन किसका होता है? ये होता है मीडिया का। तो इसी को कहते हैं मसौदा या एजेंडा तैयार करना। फॉर एग्जांपल जैसे किसान होते हैं, तो किसान तो बहुत सारी जैसे फसलें उगा रही हैं, तो अब ऐसे तो नहीं कि मीडिया उनके पीछे भागी जाएगी कि यहाँ पर तो किसान फसलें उगा रही हैं, ये देखो इस तरह से उगा रही हैं, इस तरह से पहले खेत को बोते हैं, इस तरह से ये फसलें उगाती हैं। तो ऐसा तो नहीं करती ना मीडिया। तो वो ऐसी खबरें पहुंच जाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल कोई आपको जैसे देता हूँ, कोई भी है। अब जैसे आपका स्कूल हो गया, तो स्कूल के अंदर आपकी स्कूल की खबरें तो नहीं आती हर न्यूज में। तो वो तभी आती है जब कोई 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, वहाँ पर कोई विशेष कार्यक्रम हुआ हो, तभी वो खबर आती है वहाँ पर, ठीक है। तो इसी को कहते हैं भी इतना नियंत्रण होता है मीडिया का भी कौन सी खबर देनी है कौन सी नहीं देनी है। तो इसी को कहते हैं मसौदा या एजेंडा तय करना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आगे देखते हैं, यहाँ पर किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, इसमें भी संचार माध्यमों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, विद्यालय के वार्षिकोत्सव की खबर समाचार योग्य नहीं है। अब मान लो कि आपके जिस स्कूल के अंदर पढ़ते हो, तो उस स्कूल के अंदर वार्षिकोत्सव है, एनुअल फंक्शन है, तो ऐसा तो नहीं कि उसकी कोई भी खबर है वो कल को मीडिया में छप जाएगी या कोई भी ऐसा समाचार में छप जाएगी, कल आप टीवी पर आओगे, ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो आपका कोई स्कूल विशेष तो नहीं है। लेकिन मान लो कि यदि किसी प्रसिद्ध अभिनेता को आमंत्रित किया जाए तो संचार माध्यम इस खबर को समाचारों में सम्मिलित करेंगे। अब वही स्कूल है आपका, अगर मान लो वहाँ पर कोई सीएम आ जाए, कोई पीएम आ जाए या कोई भी नेता वगैरह आ जाए, तो वो आपके स्कूल की खबर अवश्य आएगी उसके अंदर। क्यों आएगी? क्योंकि वो आपका स्कूल अब विशेष हो चुका है, वहाँ पर कोई विशेष नेता आ चुका है वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर कोई विशेष चीज़ हो ना, तब आपका स्कूल की खबर अवश्य छपेगी। अब जैसे मान लो कि जिस सिटी के अंदर रह रहे हो, तो उस सिटी की वैसे तो खबरें आती है, पर सारी तो नहीं आती, जो विशेष खबरें होती है वो आती है वहाँ पर है। तो ये आप समझ गए हैं कि मसौदा या एजेंडा तय करना, ये किसे कहते हैं? मसौदा या एजेंडा तय करना उसे कहते हैं जिसका मीडिया पर अपने पर कंट्रोल होता है और जो चीज़ें उनको अच्छी लगती है वो चीज़ें जनता तक पहुंचाती है, इसे कहते हैं मसौदा या एजेंडा तय करना। फिर आगे एग्जाम्पल दिया है कि कोल पेय पदार्थ शरीर के लिए हानिकारक है। अब थोड़े दिन हाल ही के टाइम के अंदर क्या हुआ था, कोल पेय पदार्थ होते हैं ना जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो वो शरीर के लिए हानिकारक है। अब सरकार ने मना किया था कि ये खबर जनता तक नहीं पहुंचनी चाहिए, लेकिन मीडिया ने क्या किया था, सरकार के विरुद्ध जाकर जनता को ये खबर बताई थी। तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है यहाँ पर मीडिया का। मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया कि सरकार ने रोका पर मीडिया ने नहीं रुका और जनता तक ये खबर पहुंचाई। अब कहाँ कब तक स्वास्थ्य की रिपोर्ट आती और इतने में पता नहीं लाखों लोग मर जाते, इससे अच्छा है ये खबर मीडिया तक पहुंचा दी, मीडिया ने जनता तक पहुंचा दी, इससे लाखों लोग बच गए यहाँ पर। तो ये यहाँ पर मीडिया का प्लस पॉइंट हो जाता है। तो यहाँ पर ये एजेंडा उसने तय कर लिया कि ये खबर वहाँ में जनता तक पहुँचे जाननी चाहिए, तो ये यहाँ पर चली गई, तो इसी को कह दिया कि एजेंडा। अब आगे यहाँ पर अब और भी बहुत सारी खबरें होती है, जैसे पानी की समस्या को लेकर भी बहुत बड़ी खबरें होती है। अभी पानी की समस्या से इतने लोग मर रहे हैं, यहाँ पर ये प्रबंधन नहीं किया गया, सरकार कुछ नहीं करी है, तो वो खबरें भी आवश्यक है कि मीडिया
सही तरह से अपनी भूमिका को निभाए और जनता तक वो खबरें पहुंचाए यहाँ पर है। तो यहाँ पर भी प्लस पॉइंट मिलेगा। फिर यहाँ पर अब यहाँ पर मीडिया के लिए यहाँ पर माइनस पॉइंट हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर माइनस पॉइंट। और यहाँ पर मैं प्लस पॉइंट दे देता हूँ, मीडिया को बहुत अच्छा काम किया था यहाँ पर, सरकार के विरुद्ध जाकर ये खबर पहुँचाई थी। तो मीडिया को अपना पक्ष और विपक्ष खुद तय करना चाहिए कि कौन सी खबर जनता तक पहुंचानी चाहिए और कौन सी नहीं पहुंचानी चाहिए। तो इसी को कहते हैं यहाँ पर मसौदा या एजेंडा तय करना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों आगे आ चुके हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में, और ये अपना लास्ट पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट में हम क्या देखेंगे, स्थानीय संचार माध्यम यानी लोकल। तो ठीक है, लोकल मीडिया के बारे में जाने कि लोकल मीडिया क्या होता है, स्थानीय संचार माध्यम है। तो लोकल मीडिया का आप वैसे अंदाजा लगा सकते हो कि जो मीडिया है ना, वो हर कोई खबर तो नहीं देता है जनता को। हर का मतलब हो गया छोटी छोटी खबरें नहीं देता है, जो इंपॉर्टेंट खबरें होती है वही जनता तक पहुंचाई जाती है। जैसे मान लो कि गांवों में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो उसको कोई लेना देना नहीं होता। जैसे सिटी में क्या हो रहा है या बड़े एरिया में क्या हो रहा है, तो वो जनता तक खबरें पहुंचा देता है। तो लोकल का मतलब हो गया स्थानीय। जैसे मान लो कि आप गांवों में रह रहे हो, गांवों के अंदर क्या हो रहा है तो वो खबरें कौन पहुंचाएगा। आपकी सिटी के अंदर क्या हो रहा है तो वो खबरें क्यों पहुंचाएगा। पहली बात तो ये बात महत्वपूर्ण क्यों है कि लोकल जो अपनी खबरें होती है उसकी ज़रूरत ही क्यों है। लोकल खबरों की इसलिए ज़रूरत है, हर एक सिटी है तो हर एक सिटी के मूल्य अलग अलग होंगे ना। अब आपकी सिटी के मूल्य क्या होंगे, जो भी चीज़ें आप खरीदते हो आपकी सिटी के मूल्य अलग होंगे। दूसरी सिटी में जाओगे तो वहाँ पर अलग मूल्य होंगे। जैसे डिस्ट्रिक्ट ले लो आप, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर मूल्य अलग होंगे, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अलग होंगे, उतार चढ़ाव आएगा। आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने किसान रहते हैं तो वो फसलें बेचते हैं, तो फसलों का मूल्य क्या होगा वो किसानों को कैसे पता चलेगा। तो वो किसान भी जानना चाहेंगे ना हमारी फसलों का क्या मूल्य है क्या नहीं है। और बाकी बहुत सारे बीज वगैरह बोते हैं तो उनको अलग अलग, जैसे हर एक स्थान पर अलग अलग फसलें बोई जाती है। तो अब किसानों को ये भी पता होना चाहिए कि कौन से बीज प्रयोग करनी है कौन से नहीं करनी है। तो इसलिए लोकल खबरें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब लोकल खबरों के लिए क्या किया, स्थानीय समूह के लोगों ने अपना संचार माध्यम प्रारंभ किया। जो स्थानीय लोग थे वहाँ के, उन्होंने क्या किया कि हम लोगों तक यहाँ की लोकल खबरें हैं वो हम पहुँचाएंगे, अपने ऊपर जिम्मा ले लिया। तो उन्होंने अपनी टीम तैयार की, टीम तैयार करने के बाद में वो खबरें पहुँचाते हैं, तो उसे कह देते हैं लोकल संचार माध्यम, यानी लोकल खबरें पहुंचाते हैं जनता तक। तो कौन कौन सी खबरें होती है, फसलों के मूल्य के बारे में, हर एक सिटी की हर एक डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग मूल्य होते हैं फसलों के, तो वो जनता तक पहुंचाती है। किसानों तक भी ये मूल्य आज बेचनी है तो बेच दो, नहीं तो कल को सस्ती हो जाएगी, ठीक है। फिर आगे बीज तथा उर्वरकों के प्रयोग की जानकारी। अब यहाँ पर गेहूँ बोई जा रही है तो कहीं पर चावल बोए जा रहे होंगे, तो इसके बारे में कौन सी वहाँ पर उर्वरक, कौन सी खाद प्रयोग करनी है, कौन सी बीज प्रयोग करनी है, तो वो जानकारी। फिर निर्धन लोगों के वास्तविक जीवन की छोटी छोटी फिल्में बनाते हैं। तो लोग क्या करते हैं, जो गांवों के अंदर रहते हैं, जो गरीब होते हैं, वो छोटी छोटी फिल्में बनाती है भी, इस तरह से गरीबी के ऊपर फिल्में बनाती है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हो जाती है स्थानीय संचार माध्यम के अंदर एड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। स्थानीय संचार माध्यम कुछ नहीं है, स्थानीय संचार माध्यम जैसे स्थानीय खबरें देती है। स्थानीय का मतलब क्या होता है, जिस स्थान पर आप रहते हो, लोकल एरिया, लोकल एरिया की खबरें देने क्या होता है, स्थानीय संचार माध्यम, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चैप्टर में बहुत इंटरेस्ट लगा, इंटरेस्टिंग तरह से आपको पढ़ने को मिला होगा, कुछ नई चीज़ सीखने को मिली होगी। अगर कुछ ऐसा है तो नीचे कमेंट जरूर करना दोस्तों। तो आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया है और चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपको कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो इस चैप्टर के कंप्लीट होने की। अब चलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर पर। नहीं, एमसीक्यू क्वेश्चन करनी है यार, अभी कहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर, अभी एमसीक्यू क्वेश्चन करनी है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो अब मिलते हैं अपने एमसीक्यू क्वेश्चन पर। तो दोस्तों आ चुके हैं अपने एनसीईआरटी सॉल्यूशन में। एनसीईआरटी सॉल्यूशन में दोस्तों आपके इस चैप्टर में 2 ही क्वेश्चन मिले हैं जो इंपॉर्टेंट है और अच्छे हैं, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चनों को अपने यहाँ पर कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातंत्र में संचार माध्यम किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रजातंत्र का मतलब हो गया लोकतंत्र, ठीक है, डेमोक्रेसी। तो प्रजातंत्र के अंदर जो मीडिया है वो कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए दोस्तों, प्रजातंत्र लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र के अंदर क्या होता है, लोगों का शासन होता है। अब लोगों तक जो सरकार ने नीति बनाई है, कानून बनाए हैं, तो वो जो कानून है वो जनता तक पहुंचाना किसका काम है, मीडिया का। और जनता क्या पक्ष लेगी, क्या उसको एक्सेप्ट करेगी या एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो वो बात सरकार तक पहुंचाना ये काम भी मीडिया का है। तो ये आप जान चुके हैं, ठीक है। तो ये आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन को, आंसर को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए
संचार माध्यमों से जनता जान सकती है कि सरकार कैसे काम कर रही है। तो संचार माध्यम यानी मीडिया जानिए, ठीक है। तो मीडिया से जान सकती है कि सरकार कैसे काम कर रही है। अब अपने को तो नहीं पता ना कैसे सरकार काम कर रही है कैसे नहीं कर रही है। अपने तो जैसे कोई न्यूज़पेपर देखते हैं या टीवी देखते हैं तब अपने को पता चलता है भी हाँ सरकार हमारी ऐसे काम कर रही है। तो वो कौन करता है, वो मीडिया ही है जो हमें ये दिखाता है कि सरकार कैसे काम कर रही है। फिर आगे संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर जनता का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। जो मीडिया है वो ये भी ध्यान रखते हैं कि जनता का ध्यान किन बातों पर होना चाहिए और वो कौन सी चीज़ें देखना पसंद करेगी। तो मीडिया यही काम करता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं सरकार की नीतियों पर समालोचना करते हैं। जो मीडिया है वो सरकार की बातों पर समालोचना भी करता है, यानी कि अपनी बात भी रखता है, सरकार से एग्री है या नहीं है एग्री है तो वो जनता तक बात पहुंचा देगा भी ऐसा सरकार को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो अपनी इच्छा से चलता है। फिर आगे सरकार की नीतियों व कार्यों पर जनता का पक्ष सरकार तक पहुंचाते हैं। अब जो जैसे सरकार का जो कानून है वो जनता तक पहुंच चुका है, किसने पहुंचाया, मीडिया ने। अब जनता उससे एग्री हुई या फिर एग्री नहीं हुई तो ये पक्ष सरकार तक पहुंचाएगा मीडिया भी। जनता उससे खुश है सरकार से अपनी से या खुश नहीं है तो ये बात मीडिया पहुंचाएगा। तो ये प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र के अंदर मीडिया का योगदान हो गया, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। ये पूछ रहा था कि जो लोकतंत्र कंट्री होती है उसके अंदर मीडिया का क्या योगदान होता है। मीडिया का योगदान क्या है, जो सरकार ने कोई कानून पहुंचाई है, कानून बनाई है तो वो जनता तक पहुंचा दो और जनता की जो बात है वो यहाँ पर सरकार तक पहुंचा दो। ये मीडिया का काम है, ठीक है। फिर आगे सेकंड क्वेश्चन, आप पढ़ चुके हैं कि संचार माध्यम किस प्रकार एजेंडा बनाते हैं, इसका प्रजातंत्र में क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि संचार माध्यम, पहली बात तो एजेंडा क्या होगा। एजेंडा का मतलब हो गया कोई प्लान, भी प्लान कैसे बनाती हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। अब मैंने कोई काम करना है कहीं पर जाकर तो मैं कैसे काम करूंगा तो वो मेरा एजेंडा हो गया। फिर आगे क्या पूछा इसने, इसका प्रजातंत्र में क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो एजेंडा बनाया है उसका प्रजातंत्र में प्रभाव क्या पड़ेगा, तो ये बात है। अब अपने यहाँ पर देखते हैं, संचार माध्यम अधिक से अधिक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के एजेंडा बनाते हैं। यानी मीडिया क्या करता है कि जनता हमारी ओर कैसे आएगी, कैसे हमारी ओर आकर्षित होगी, तो वो वैसे वैसे एजेंडा बनाता है, वैसे वैसे प्लान बनाता है। अब जैसे कि जनता कैसे आकर्षित होगी, जैसे बहुत सारे भीड़ में जाकर ऐसे चिल्लाने से तो आकर्षित होगी नहीं, ठीक है। तो वो कैसे आकर्षित होगी, क्या जनता को दिखाया जाए, तो वो ऐसे प्लान बनाती है। फिर फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर, सरकार की नीतियों के बारे में जनता को बतलाती है, जनता सरकार की नीतियों पर अपना जवाब देती है, ठीक है दोस्तों। ये क्या कह रहा है, सरकार की नीतियों के बारे में जनता को बतलाती है और फिर जनता सरकार की नीतियों पर अपना जवाब देती है। तो जो भी सरकार ने नीतियां बनाई है, कानून बनाई हैं, तो वो जनता तक पहुंचाएगी। तो जनता भी क्या करेगी, उसको देखेगी ना, जनता देखेगी भी हाँ कितने पैसे दे रही है सरकार, कितने नहीं दे रही है, कि महंगाई बढ़ गई है या महंगाई घट गई है। तो जनता बड़ी खुश होकर देखती है कि सरकार ने क्या कानून बनाए हैं, तो वो ऐसी बातों को जनता तक पहुंचाता है, कौन, मीडिया। फिर संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है, इस प्रकार वे एजेंडा बनाते हैं। ये जो मीडिया वाले होते हैं ये भी डिसाइड करते हैं कि कौन सी खबरें अपने बनाएं जिस पर जनता आकर्षित हो, जनता आकर्षित होगी तभी तो पैसे मिलेंगे ना। तो इस प्रकार वे एजेंडा बनाते हैं जिससे जनता आकर्षित होगी। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इस प्रकार ये एक बार आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में मैं इसके आगे आता हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों आपके ये चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में।